बिहार में वैसे तो 2016 से पूर्ण शराबबंदी है और उसके बाद से लगातार सरकार अपने तरफ से लगातार प्रयास करती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शराबबंदी का सच कुछ और है। लेकिन जब 2016 में सरकार ने शराबबंदी लागू किया था, ये उसी समय की बात है जब 15 अगस्त 2016 को पूरा देश स्वतंत्रता की जश्न मना रहा था और उसी जश्न में गोपालगंज के खजूरबंदी जो इलाका है वहाँ पे जहरीली शराब पी करके 19 लोगों की मौत हो गई। 12 से 14 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और पूरी तरीके से लगभग 50 से 60 लोग उस जहरीली शराब से प्रभावित हुए थे। कल उस मामले को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला आया। ऐतिहासिक इसलिए कि शायद पूरे देश में, हम बिहार की बात नहीं करेंगे, हम गोपालगंज की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में शायद शराब को लेकर के ये पहला मामला होगा जब कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 5 साल का वक्त लग गया ये फैसला सुनाने में। एक आरोपी की इसके दरमियान मौत भी हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये मामला जैसे ये खबर जैसे लोगों के बीच आई, लोगों को लगा कि शायद सरकार कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज दिया है। अब ये शराबबंदी जो बिहार में चल रही है, आज के समय में ये खबर बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्या इस शराबबंदी से, क्या इस फैसले से, जो ऐतिहासिक फैसला है, इससे बिहार की शराबबंदी पे कुछ असर पड़ेगा या फिर जैसे ये सिस्टम चल रहा है होम सप्लाई का, शराब भले दुकान नहीं है लेकिन अब आप घर बैठे जैसे ऑर्डर, आपको एक नंबर मिलेगा, आप जैसे ऑर्डर देंगे घर पे आपको उपलब्ध हो जाता है। क्या ये धंधा प्रभावित होगा? क्या जो कानून का जो डर है शराब, अवैध शराब कारोबारियों पे ये लागू होगा? कुछ इसी तरह के सवाल को लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के स्वाभिमान आंदोलन के एक सिपाही हैं, समाज सेवी हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं और हर बात पे अपनी पूरी बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं, गदाधर विद्रोही जी। तो विद्रोही जी, आपने देखा कि कल एक ऐतिहासिक फैसला आया और शराब, जिन लोगों ने गलत तरीके से शराब का कारोबार किया था, जहरीली शराब को बेचा था, कल फैसला आया। उसमें उन लोगों को, 9 लोगों को कोर्ट ने, निचली अदालत है ये, अभी और ऊपर की अदालतें हैं, लेकिन निचली अदालत ने 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब सवाल उठता है कि क्या ये सज़ा कठोर सज़ा है? और हमें लगता है कि शायद ये पूरे देश की ये पहली बार कि कहीं इस तरह के शराब के मामले में किसी को फांसी दी गई हो। अब बिहार में शराबबंदी है, क्या इस तरह के फैसले से जो शराब के अवैध कारोबारी हैं, क्या उन पर कुछ, उनके मन में कुछ डर पैदा होगा, कुछ अंकुश लगेगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। देखिए, इसके जड़ में जाइएगा तो कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना, यह डिसीजन आगे चल के इसका क्या रूप होगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये तो बात की गप है। लेकिन ये जो सिस्टम है, या सिस्टम में पनिशमेंट किसको मिलता है ये देखना पड़ेगा। तो हमेशा ही कभी भी क्या करते हैं उसको, डायरेक्टर बड़े लेवल पे, डायरेक्टर को, फाइनेंशियर को कुछ नहीं होता है। यहाँ सब एक्टर पकड़े जाते हैं जो नौटंकी करते हैं, तो यहाँ एक्टर पकड़े जाते हैं। अब ये भी जो फैसला आया है, ये जहरीली शराब 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी मार्च में,
और ये हुआ है आपको 15 अगस्त को हुआ था ये मामला। और ये वो शराब था जो गांव में कहा जाता है कि महुआ, चावल और यूरिया वगैरह से, नसादर वगैरह से मिला करके बनाया। गांव के लोग कुछ लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी वो मानते हैं कि भाई हम इसी से अपना रोजगार करेंगे। तो उन लोगों के द्वारा ये बनाया गया, गांव में बनाया गया, जिसे हम लोग बिहार में चुलाई की शराब कहते हैं। तो ये वो शराब थी, कोई बड़े फैक्ट्री वाली बात नहीं थी। तो ये जिन लोगों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, ये भी हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, कोई बहुत बड़े कारोबारी नहीं हैं। ये थोड़ा सा अपना काम करते हैं, गांव लुक छिप करके कुछ शराब बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं और उससे अपना परिवार को चलाते हैं। बड़े कारोबारियों पे आप देख रहे होंगे कि ट्रक का ट्रक पकड़ा जाता है बिहार में। शराबबंदी है लेकिन ट्रक का ट्रक पकड़ा जाता है। सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि भाई हत्या पर भी रोक लगा हुआ है, 302 पे भी कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हत्या तो होती है। तो उसी तरह से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी अब कहीं कोई पीता है तो हम क्या करें? क्या ये कह के आप अपनी जिम्मेवारी से बच सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये जितने गरीब तबके के लोग थे, इनको केस लड़ने की सामर्थ्य ही नहीं। केस लड़ने की सामर्थ्य ना होने के कारण इन्होंने बड़े बड़े वकील को अपना उन्हें रखा जो इनके पक्ष को मजबूती से रख सके। जी, मैं एक छोटी घटना बताता हूँ, ये छोटी बात कहता हूँ कि आप याद कीजिए भोपाल का गैस पेरिस कांड, जिसमें कितने लोग मरे थे, कितने लोग मरे, कितने लोग को उसमें उस दोषी को फांसी हुआ, कितने लोग सजा हुआ? एक लोग की नहीं। तो क्योंकि उसमें बड़े लोग थे, बड़े लोग का हाथ था, बड़े लोग के द्वारा हुआ किया गया था। उसमें तो बहुत लोग मरे थे। उसमें कोर्ट क्यों नहीं उसको पुलिस क्या फांसी दिया? ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना, यह मामला दोहरा मापदंड। बड़े लेवल की और छोटे लेवल की बात है। जो जिनके पास साधन नहीं है वो जाएंगे जेल, कानून के शिकंजे में उनके लिए हैं। और जिनके पास पूरे लाव लश्कर मौजूद हैं, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, आप छोटा सा बताते हैं कि कानून का जो सिस्टम है ना, एक आदमी जेल गया, जेल जाने के बाद उसके बाद बेल कराने की पैसे नहीं है, और जिस केस में वह जेल गया उस जेल का में अगर कोर्ट सजा देगी तो देगी 10 दिन 15 दिन का। वे लोग 600 साल से जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए पड़े हुए हैं कि उनको बेल लेने वाला कोई नहीं है, वकील कोई नहीं मिल रहा है। या कौन सी सिस्टम है? उसको तो इसी भी सरकार को छोड़ देनी चाहिए। हाँ, एक लंबा समय। अभी एक मामला हमने देखा था अभी हाल में, सोशल मीडिया पे भी आया था कि कहीं किसी रेप के मामले में एक युवक को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। और जो बातें आप कह रहे हैं कि भाई उसके पास जिनके पास पैसा नहीं है वो वकील नहीं रख पाएंगे, और 20 साल के बाद उस युवक को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। 20 साल वो लड़का जेल में रहता है। 17-18 साल का लड़का 40 साल का जवान होकर के जो 20 साल अगर जेल में बिताया, उसकी मानसिक हालत क्या होगी? ये आखिर कानून इस पर क्यों नहीं है इस तरह से कि आखिर कानून किसके लिए है? कानून तो सबके लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही है। देखिए, यह मैंने कई बार इस विषय को रखा है कि आप पूरी की जो आपका सिस्टम है ना, वो जो भारत का सिस्टम बना हुआ है, वो पूरी की पूरी सिस्टम जो है अमीर प्रस्थ है। तो अमीर प्रस्थ सिस्टम में हमेशा गरीब प्रस्थ लोग ही पीछे जाते हैं, गरीब प्रस्थ लोग ही को ही पनिश किया जाता है, उन्हें को टॉर्चर किया जाता है। ये सिस्टम है। आप क्या ये जो फैसला आया गोपालगंज का, जो 9 लोगों को फांसी की सज़ा, अब ये इस तरह के फैसले से जिस तरीके का शराबबंदी लागू है अपने बिहार में, क्या इस पे कोई असर पड़ेगा? कोई जो अवैध शराब के कारोबारी हैं, क्या उनके मन में कहीं डर पैदा होगा कानून का? देखिए, कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत योग्य है। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, वह सिस्टम से जो इस कारोबार में लगे हुए आदमी हैं, उनमें तो डर पैदा नहीं होगा। हो सकता है कोई जो कहते हैं ना कि गरीब प्रस्थ नीचे तबके के लोग में कुछ
कुछ उसको 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 परेशानी होगी, उसमें डर पैदा होगा। लेकिन ये बड़े बड़े माफिया में कोई परेशानी नहीं होने वाली, नहीं हो रही है। और छोटे तबके लोग ये एक कड़वी सच्चाई, ये एक कड़वी सच्चाई विद्रोही जी बता रहे हैं और इसी कड़वी सच्चाई के लिए ये जाने भी जाते हैं और हम भी इनके कायल हैं कि वो अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई इस पे सीख लेने वाला, और बिल्कुल इसकी जीता जागता प्रमाण भी मिला। अभी 2 दिन पहले एक निजी चैनल के द्वारा बिहार में शराबबंदी का सच दिखाया गया और उसमें बड़े विस्तार के साथ कि किस तरह से होटल में, ढाबों में, आप जहाँ चाहें वहाँ सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके घर के आगे वहाँ शराब सप्लायर करने वाले वहाँ बेधड़क बिना डर के शराब देते हैं। और उसके बाद जब एक पत्रकार सरकार के एक बड़े नेता से ये पूछता है कि आपने वो वीडियो जो देखा सरकार का बिहार बंद का सच, उस पर क्या आपकी राय है, तो माननीय नेताजी ने क्या कहा कि अगर आपको पता है कि कौन शराब बेच रहा है तो आप हमें बताइए। अब ये सवाल हम विद्रोही जी से पूछेंगे कि विद्रोही जी, अगर मंत्री जी को सब पत्रकार बताएगा कि कहाँ क्या बिक रहा है, हालांकि वो वीडियो जब चला था तो उसमें सब कुछ विस्तार से चला था, अगर वो चाहते तो कम से कम 10 जगह पे तो छापेमारी हो ही जाती और आपको भी पता चल जाता कि क्या। लेकिन मंत्री जी जिस तरीके से पत्रकार से बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या ये नहीं कि भाई आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास सारा सिस्टम है और आप एक मामूली पत्रकार से पूछते हैं कि आप बताओ कि कहाँ है, कहाँ शराब मिल रही है? देखिए, सत्ता में बैठा हुआ जो नेता होता है ना, उसका चाल चलित चित्र कुछ अलग ही होता है। वे बात करने में इतना चतुर होते हैं कि हर एक चीज़ को घुमा फिरा करके दूसरे पर फेंकते हैं, अपने पर जवाब नहीं लेते हैं। ये वो इस कला में ये लोग निपुण है और फिर यह दोषी ठहरा देते हैं दूसरे को। भाई ठीक बोल रहे हैं ना, मान ठीक है, एक छोटी सी देता है, मेरे घर में मैं जगा हुआ हूँ, मेरे घर में चोर घुसा, मेरे घर में चोरी हो गया और किसी ने कहा कि आपके घर में चोरी हो गया है, हाँ चोरी हुआ है, तो अब हम उससे पूछेंगे कि भाई बताओ कहाँ छिपा हुआ है? यही बात तो हो गई है भाई, यही बात है। अब इसका क्या जवाब है बताइए ना। बिल्कुल सही बात कहा विद्रोही जी ने। और ये ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं। अगर वो पूरी सख्ती के साथ जब शराबबंदी की बात आई थी और उस समय जब इस कानून को लाया गया था, तो सरकार ने ये, नीतीश जी ने ये भी कहा था कि जिस थाने में, जिस इलाके में शराब पकड़ी जाएगी, अवैध शराब पकड़ी जाएगी, वहाँ उसके थाना प्रभारी को और एसपी पे कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ और ये टोटल मामला साबित करता है कि आज एक भी बड़े कारोबारी नहीं पकड़े गए हैं। आज तो ये आलम हो गया है कि शराब जो अवैध कारोबारी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो कभी तो पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा देते हैं, गोली भी मार दी जाती है। सीतामढ़ी की घटना अभी हाल ही में हुई है। तो इस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है और अगर इस बढ़े हुए मनोबल पे सरकार अंकुश नहीं लगा पाती है तो वाकई ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार को शर्मसार कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से शराबबंदी का जो सच दिखाई दे रहा है, कड़वा सच दिखाई, वो सच नहीं है, वो एक कड़वा सच है कि आज जो स्कूल में जिन्हें बैठना चाहिए था किताब कॉपी के साथ, वो आज शराब का कारोबार कर रहा है। बहुत जगह तो महिलाएं इसमें आगे आई हैं। तो इस तरह की बात को लेकर के हम इस चर्चा को यहाँ तक ले आए हैं। अगर हमारी बात सरकार तक पहुँचती है और वो गंभीरता से विचार करे तो हमें लगता है कि ज़रूर जो सपना नीतीश जी ने देखा है अच्छा सपना है,
सुंदर सपना है, ये सपना साकार। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th। कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library,
under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा. Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान. इमानुअल मिशन हाई स्कूल. Contact number 7070640653 and 7717786686. And Emmanuel Convent School. Contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to Standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग. याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं. डेफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान. मोबाइल नंबर 9631724798.